कौन सी ऐसी गली है जिसमें आप आराम से जा सकते हो, सब में गड्ढे पड़े हुए हैं। तो ये जो आज का जो धरना है, जो मूल धरना है, इसके पीछे 2014 की जो पॉलिसी थी वो जिम्मेदार है। जो गरीब लोग हैं वही सिर्फ बिजली का बिल पे कर रहे हैं। कि जहां देश की जनता जाति और धर्म में बटी हुई है, जहां देश की जनता अमीर और गरीब में बटी हुई है। तो जिस तरीके से आज कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया है और मांग कर दी है केजरीवाल इस्तीफा दें, वाकई लगता है कि जिस तरीके से वादे दावों पर केजरीवाल की सरकार आई थी, खड़ी हुई क्या? देखिए, हर मोर्चे पे केजरीवाल की सरकार फ्लॉप हुई। केजरीवाल सबसे पहले कहे कि हम इसको पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, लेकिन पेरिस और लंदन की जगह पे आप पूरे BRT कॉरिडोर में चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद में दिल्ली के अंदर की सड़कें बनी हैं। यानी जुडिशरी जब इंटरफेयर की तब, उससे पहले नहीं। पूरी सड़कें आज भी आप गलियों के अंदर चले जाएं, आप यहाँ दिल्ली के अंदर खुद रहते हैं, आप देख लो कौन सी ऐसी गली है जिसमें आप आराम से जा सकते हो, सब में गड्ढे पड़े हुए हैं। पता नहीं वो सारे इनके निगम पार्षद कहाँ पैसा लेकर के जा रहे हैं और कौन से विकास में ये पैसा लगा रहे हैं, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल को पता है या उनके पार्षद को पता है। तीसरी बात रही, जो आज का जो धरना है, जो मूल धरना है, इसके पीछे 2014 की जो पॉलिसी थी वो जिम्मेदार है। और 2014 की पॉलिसी, 2014 में अरविंद केजरीवाल की भी सरकार बन चुकी थी और अरविंद केजरीवाल ने उस समय इसका कोई विरोध नहीं किया था। जब कोयला निकालने का जब टेंडर हुआ, आज जो कोयला खदानों में से कोयला निकालने की बात आई थी, तो जितने सस्ते दाम पे अडानी को ये बिजली कोयला निकालने के लिए प्रोजेक्ट दिया गया, सस्ते कोयले को अडानी ने महंगे कोयले के रूप में बेचा। पहली बात। दूसरी बात ये कि जितनी भी निजी कंपनियां हैं, जो बिजली कंपनियां हैं, इन बिजली कंपनियों का लाखों करोड़ रुपया जो बकाया हो गया था, जनता, आम जनता हर एक पेन्नी दे रही है, एक एक पैसा दे रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया कि उन तमाम जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनके पैसे को माफ़ करने का काम किया। यानी वो एक घोटाला हुआ, उस पर कोई सरकार कुछ नहीं बोल रही, न केंद्र की सरकार कुछ बोल रही, न राज्य की सरकार कुछ बोल रही। ये एक सबसे, जिसके चलते NPA हुआ। NPA बैंक जो आज घाटे में चल रहे हैं, बैंकें जो बंद हो रही हैं लगातार, धड़ाधड़ बैंकों की दुकानें बंद हो रही हैं, उसके पीछे यही बिजली नीति है 2014 की। देखिए, कल आतिशी जी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात साफ तौर पर बताने की कोशिश की थी कि 200 के ऊपर जिनकी यूनिट बढ़ करके आती है उनके लिए बिजली के बिल बढ़े हैं, जिनके 200 के अंदर आती है उनके लिए नहीं बढ़े हैं। आपको एक चीज़ और हम बताएं आपके नॉलेज के लिए कि 4 तरह के बिजली के मीटर हैं। जो बड़े उद्योगपति हैं उनके यहाँ जो बिजली का बिल बकाया हुआ था उनको NFT कर दिया गया, उनका बकाया माफ़ कर दिया गया। बड़ी जो जैसे रिलायंस पावर प्रोजेक्ट है, अडानी का पावर प्रोजेक्ट है, या बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं टाटा बिरला की, उनका जो बिजली का जो पैसा है उनको माफ़ कर दिया गया। जो गरीब लोग हैं वही सिर्फ बिजली का बिल पे कर रहे हैं। तो वो किसके ऊपर? जनता, आम जनता जो है उनका भी पैसा देगी, अपना भी पैसा देगी। और 3 तरह के जो आज जो नए जो बिजली के जो मीटर लगाए गए, ये तो हवा से भी इसका यूनिट उठेगा। कोई भी आदमी यहाँ बचने नहीं जा रहा। अगर बात की जाए आज़ादी के बाद से अब तक, अगर किसी सरकार ने यहाँ पर देश में सबसे ज़्यादा राज किया है, सत्ता संभाली है, वो कांग्रेस सरकार रही है। अगर उसके हिसाब से समझने की कोशिश करें तो जिस तरीके से आज के समय कोई भी पार्टी हो, फ्री जुमले की लोगों को जो स्कीम पकड़ा देती है, ये जायज़ होनी चाहिए। देखो जी, फ्री दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम मरते हैं तो भी हम कफन का भी पैसा दे करके ही हम अपने आप को दफनाते हैं। अगर हमारे पास में अगर पैसा नहीं है तो मुझे कफन भी नहीं नसीब है। पहली बात, जो फ्री का जुमला है वो फ्री कोई भी चीज़ नहीं है। हम देश के लोग हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम टैक्स पे कर रहे हैं। कोई किसी को एहसान नहीं कर रहा, ना कोई सरकार कर रही, ना कोई गवर्नमेंट कर रही, ना केंद्र कर रहा, ना कोई राज्य सरकार कर रहा। हम सब लोग कहीं ना कहीं, जो एक स्ट्रीट पे जो सोया हुआ व्यक्ति है वो भी टैक्स पे कर रहा है, बीड़ी खरीदता है वो भी टैक्स पे कर रहा है। बिना टैक्स का इस देश के अंदर और बिना GST लगे हुए कुछ भी नहीं आ रहा। मगर कर्नाटक में आपकी पार्टी ने भी तो ये फ्री की राजनीति खेली। सवाल ये नहीं है, कर्नाटक की सरकार ने फ्री में नहीं कहा कि जो जनता से हम जो टैक्स लेते हैं और तो हम जनता को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और जनता के पैसे से हम जनता को सुविधा देंगे। और ये कोई बुरी बात नहीं है। हमने कहीं ये नहीं कहा कि हम आपको फ्री में देंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, इनको नौकरी नहीं मिली है तो हम इनको स्कॉलरशिप देंगे। पहले भी स्कॉलरशिप मिलता था, आज भी। ये जब से केंद्र में सरकार आई, स्कॉलरशिप बंद कर दिया UGC का, स्कॉलरशिप बंद कर दिया यूनिवर्सिटी का, स्कॉलरशिप बंद कर दिया स्कूल का, यहाँ तक कि वृद्धा पेंशन तक बंद कर दिया, राशन कार्ड तक बंद कर दिया। सवाल लेंगे सर, क्या लगता है कि आज का प्रदर्शन कारगर साबित होगा?
सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर हमारी जो तीसरी फ्रंट है, जो चौथी स्तंभ जो हमारी मीडिया, अगर इसको सही तरीके से अगर प्रचारित और प्रसारित अगर करेगी तो ये सफल ही नहीं महासफल है। और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है कि जहां देश की जनता जाति और धर्म में बटी हुई है, जहां देश की जनता अमीर और गरीब में बटी हुई है, वहां पे इतना बड़े संख्या में आकर के और दिल्ली जैसे जगह व्यस्तम जगह पे प्रदर्शन अगर कर रही है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए, लगातार बातचीत थी और बातचीत के समय ये सवाल था कि इस्तीफे की मांग क्या वाकई कारगर साबित होगी। लोगों ने बताया, उसी को लेकर के कांग्रेस नेताओं का जो कहना था, फ्री जुमले की राजनीति पे भी तमाम चर्चा की गई। क्या कुछ बताया, तस्वीरें सामने निकल करके आ गई हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।